अगल बगल वाले कार्बन पे तो क्या बोलेंगे उसको, वेसिनल। और एक ही कार्बन पे दो अल्कोहल OH ग्रुप लग गया होगा तो क्या बोल देंगे उसको। ये दुनिया आपसे जवाब मांगती है, जनता जवाब मांग रही है, बताइए भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अब देखो कमाल की बात क्या है, कमाल की बात ये है बच्चों, अभी हम लोगों ने जो बहुत सारे अभी देखे थे ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हेलोल्केन हेलोरेंस में, वो क्या होगा यहां पर फिर से वापस रिपीट होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अल्कोहल जो है, ये जो OH ग्रुप है इसको अपन क्या बोलेंगे, अल्कोहल। ठीक है, जैसे ROH लगा होगा तो अल्कोहल बोल देंगे। अब यहीं पे AROH हो जाएगा तो इसको फिनॉल बोल देंगे। सही है, AROH मतलब ये बेंजीन रिंग के साथ OH का लगना। और सर ROR हो जाएगा तो इसको बोल देंगे ईथर। तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे मैं तुमसे बोलूं कि जरा बताओ बेटा ये कैसा अल्कोहल है, ये कैसा अल्कोहल है, जरा बताइए ये कैसा अल्कोहल है। इसको जेमिनल बोलें कि वैसिनल बोलें, कैसा अल्कोहल बोलें, बताओ बच्चों जल्दी से। जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से बच्चों, बताओ क्या है ये, वैसिनल, वेरी गुड। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोल देंगे जेमिनल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, जेमिनल। आ रहा है समझ में क्या, ठीक है, ये हो गया जेमिनल। एक वैसिनल, एक जेमिनल। जब भी एडजेसेंट कार्बन पे लगा होगा अल्कोहल, अगल बगल वाले कार्बन पे तो क्या बोलेंगे उसको, वैसिनल। और एक ही कार्बन पे दो अल्कोहल OH ग्रुप लग गया होगा तो क्या बोल देंगे उसको, जेमिनल। सिंपल सी बात है, डन है। आ रहा है समझ में कि नहीं, हाँ या ना, ओके, वेरी गुड। अच्छा जरा इसके बारे में बताओ, इसका आइडेंटिफिकेशन, इसको क्या बोले, इसको क्या बोले, इसको क्या बोलेंगे भाई, बताइए क्या बोले। एलाइलिक कार्बन लगा है ना तो क्या बोल देंगे इसको, एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल, सही है। और इसको क्या बोल देंगे भाई साहब, इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे विनाइलिक अल्कोहल। और सर इसको क्या बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल। आया समझ में कि नहीं, इसको क्या बोल देंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल, सही है। बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बन जुड़ा है और उस कार्बन से आपका एक OH लगा है, दैट इज द बेंजाइलिक। डन है, क्लियर है कहानी, ओके सर ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ठीक है, डन है। अच्छा मैं पूछूं जरा बताना, ये OH है, इसके साथ एक कार्बन, तो ये कितने डिग्री का आपका अल्कोहल है, इस अल्कोहल की डिग्री क्या है, अल्कोहल की डिग्री क्या है जरा बताइए। इस अल्कोहल की, अभी ठीक है मेरी तरफ परफेक्ट चल रहा है, दूसरा फोन मैंने निकाल लिया है, ठीक है। क्या है भाई, अल्कोहल की डिग्री क्या है साहब, 1 डिग्री, क्योंकि कार्बन भी 1 डिग्री का है तो अल्कोहल भी 1 डिग्री का। सर ये क्या हो जाएगा, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, इसके साथ OH, तो क्या बन जाएगा 2 डिग्री। इसका रेफरेंस बहुत अच्छे से कहां पर मिलेगा, अभी हाइलोल्केन हाइलोरेन में इन सब चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ा गया, सही है, ये हो गया। फिर कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन लगे हैं इस कार्बन से, तो क्या हो जाएगा साहब, ये 3 कार्बन वाला 3 डिग्री, तो अल्कोहल भी 3 डिग्री। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, जरा बताओ बच्चों, हाँ या ना, डन है, चलो परफेक्ट, बहुत बढ़िया, डन ना। अब आगे बढ़ते हैं सर, अब बात करते हैं इनके MOP के बारे में। सर मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। अब जरा ध्यान से एकदम सुनते चलो बच्चों, पूरे इत्मीनान से, पूरे ध्यान से, पूरे फोकस से सुनते चलिए। सर क्या क्या सुने, सब चीज सुनना पड़ेगा भाई, A to Z चीज सुनना पड़ेगा। तो सर एल्कीन से,
फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से क्या बनाना हमने सीख लिया है, याद करो। एल्कीन से जो हमने बनाना सीखा था, याद आ रहा है क्या? एसिड कैटालाइज, याद आया? H+H2O, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हुआ था, याद आया? फिर क्या था? फिर था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें क्या बना था? एंटी मार्क प्रोडक्ट। कहां की बात कर रहे हैं सर आप? प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ा दुविधा रहता है, पढ़े कहां थे? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, OMDM। सर इसमें क्या था? मार्क प्रोडक्ट बना था, मार्क प्रोडक्ट। इसमें एंटी मार्क प्रोडक्ट, इसमें मार्क प्रोडक्ट। सही है क्या? ये पूरी कहानी थी। डन है? हाँ या ना? एंटी मार्क, मार्क, ये कहां पढ़े थे अपन? ये पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में, ठीक है? किसमें? एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। डन है सर? एल्काइल हैलाइड से ये भी हो गया है ना? क्या पढ़े थे जरा बताओ? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। RX का सब्स्टिट्यूशन किससे? मान लो NaOH ले लिया, एक्वस NaOH ले लिया, तो क्या बन जा रहा था? ROH। याद आया? अब किससे पढ़ेंगे अपन? कार्बोनाइल से, कार्बोक्सिलिक से, एमीन से, और इसमें यूज भी कर लेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऐसा स्पेसिफिक नहीं पढ़ना है, ग्रिग्नार्ड से सिर्फ पढ़ना है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा यूज होगा किसमें? आपके एसिड एसिड डेरिवेटिव में यूज हो जाएगा, और ये यूज हो जाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड में। डन है? रेडी? और फिर अपन पढ़ लेंगे किससे? इससे भी पढ़ लेंगे, फ्रॉम एमीन से। परफेक्ट? डन? रेडी? 1 2 3 बताओ बच्चों। चलो, वेरी गुड। अब देखो, एमओपी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या है? LAH है, SBH है, H2PT PDNI है, और RMGX है। अब यहां पर एक आध दो चीज है, उसको ध्यान देना है। ये जो बेटा LAH है ना, ये जो दिख रहा है LAH SBH, इनकी सबसे खास बात क्या है? इनकी बेटा सबसे खास बात क्या है कि ये जो है C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस करते हैं, ठीक है? C डबल बॉन्ड O को नहीं करते। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं कहानी? एक मिनट, उल्टा बोल दिया मैंने। C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करते हैं, C डबल बॉन्ड C को नहीं करते। ठीक है, C डबल बॉन्ड O को करते हैं रिड्यूस, C डबल बॉन्ड C को नहीं करते, यानी कि एल्कीन को ये एज इट इज छोड़ देंगे। सही है? और ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये भाई अपना H2PD PDNI जो आया था अपना हेलोजिनेशन वाले रिएक्शन में, कहां पर? वहां पर याद करो, कहां पर? वहां पर, अरे एल्केन में आया था। ये क्या करता है? ये C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड C, इन दोनों को रिड्यूस कर देगा। सही है? डन है? सर इनसे क्या होगा? इनसे बहुत कुछ होगा, ध्यान से समझना। जैसे ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन देते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? हाइड्रोजन देते हैं। ध्यान देना कैसे देते हैं, ध्यान दो, एकदम ध्यान से समझो। जैसे LAH, जैसे मान लो कि अगर आप ना पूछो LAH में और SBH में ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, तो LAH ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, LAH ज्यादा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट देन SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड। समझ गए मेरी बात? ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और महंगा भी है, महंगा भी है। इसलिए जहां पर SBH से काम चलता है वहां से उसी से चलाते हैं, LAH को यूज नहीं करते हैं। समझ गए मेरी बात? अब मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों, एकदम पूरा फोकस चाहिए, पूरा फोकस। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, मेरे पास कार्बोनाइल कंपाउंड, ये रहा कार्बोनाइल कंपाउंड RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, और मान लो एक दूसरा ले लो आप, ठीक है, ये ले लो RC डबल बॉन्ड OR डैश कीटोन,
आपने क्या किया, आपने मान लो कि यहां पर LAH लिया, या आपने SBH लिया, या आपने H2 के साथ PT, PD, NI ले लिया, तो क्या कर देगा साहब, ये RC, ध्यान दीजिएगा जरा, O को भी H दे देगा और हाइड्रोजन को भी H दे देगा, कार्बन को भी H दे देगा। समझ गए, O को भी H, कार्बन को भी H। ये बॉन्ड तोड़ा, एक बॉन्ड इसमें से तोड़ा, इसको भी H, इसको भी H दे दिया। यहां पर भी सेम चीज, ये तोड़ा, इसको H, इसको H, तो क्या बन गया भाई, ये बन गया RCOH H R डैश। आया समझ में, इन सब का काम यही होगा। डन है, क्लियर है। ये वाला जो भाई है, ये C डबल बॉन्ड C भी कहीं पे दिख जाएगा, जैसे मान लो कि ये C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O मान लो कि C है, और हमने यहां LAH डाला या SBH डाला, तो क्या करेगा, ये C डबल बॉन्ड C के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, यानी ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड COH, इसको H और ये C। बाकी हाइड्रोजन लगाने आता है ना, वो लगा लेना। लेकिन यहीं पे अगर आप C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OC और आपका यहां पर LH की जगह पर अगर आपने H2 के साथ मान लो PT ले लिया, तो इस सबके साथ सबको, जहां पर भी ऑन सैचुरेशन यानी कि पाई बॉन्ड है, सबको H दे देगा। तो यहां पर ये क्या कर देगा, इसको भी H दे 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 देगा, बस ये पूरा पूरा बन जाएगा। मामला समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों को? क्या मामला जो है समझ में आया? ए भैया का हो, बोलो लोग, समझ में आई कि ना? आया समझ में मैंने जो बताया? इधर मैं लिख देता हूं, ये देख लो, दिखाई दिया? PT की जगह पर PD भी ले सकते हो, NI भी ले सकते हो। इसने क्या किया, इसको तोड़ा, इसको H, इसको H दिया, इसने इसको तोड़ा, इसको H, इसको H दिया, साथ में इसको तोड़ा, इसको भी H, इसको भी H दे दिया, सबको H दे दिया। सही है, डन है, क्लियर है? तो क्या आपको बनाने आ गया अल्कोहल? खुश हो? बोलो बच्चों, खुश खुश खुश, बोल दो, बोल दो, खुशी है कि नहीं है ना? अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं यहीं पे कि जरा आप मुझे बताइए, क्वेश्चन है कि जरा बताइए कि फ्रॉम LAH या समझ LAH बोल दूं या SBH बोल दूं या वहीं H2 PT PD NI जो भी बोल, फ्रॉम LAH और SBH we can form following degree of क्या, अल्कोहल। कौन से डिग्री के अल्कोहल बना सकते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4th ऑल या नन मान लो, ऑल मान लो। क्या क्या बना सकते हैं जरा बताओ? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, क्या क्या बना सकते हो? जरा सोच के बताओ बच्चों जल्दी से। क्या 1 डिग्री बना सकते हो? बोलो, 1 डिग्री बना सकते हो? हाँ बना सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं 1 डिग्री कैसे बन रहा? एल्डिहाइड है, उसके साथ जोड़ा, जैसे ये C डबल बॉन्ड OH, ये रहा, हमने क्या कर दिया, यहां पर LH ले लिया और क्या बन गया, ये C, यहां पर OH और ये CH2, ये बना ना 1 डिग्री, हाँ या ना? अच्छा सर, C डबल बॉन्ड C और यहां पर हमने LH ले लिया, तो ये क्या बना, ये क्या बना, COH और C, क्या बना, 2 डिग्री भी बना सर। 3 बनेगा क्या? 3 नहीं बनेगा, 3 नहीं बनेगा, तो 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 नहीं बनेगा। आया समझ में? बोलो हाँ या ना? क्लियर है मामला? बताइए साहब, क्या मामला जो है क्लियर हुआ? इसको थोड़ा सा नीचू कर दिया जाए।
इसको अच्छे से लिख दिया जाए ताकि प्यारे बच्चों को कभी भी दिक्कत ना हो। डन? सही है, मजा आया? अब सुनो, अब RMGX की कहानी सुनो। RMGX की कहानी सुनो। RMGX में मैं एक लूंगा, मतलब कि फॉर एग्जांपल CH3MGX, इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, CH3MGX, CH3MGBR भी ले सकते हो, CH3 कुछ भी, मान लो मैंने CH3MGX ले लिया, ठीक है, या आप ये भी ले सकते हो C2H5MGX ले सकते हो। आया समझ में कि नहीं? कुछ भी ले सकते हो। डन है? तो हमने ले लिया सर। अब अपने पास क्या है? कार्बोनाइल, RC डबल बॉन्ड O, एक तो H वाला है, एल्डिहाइड, और मैं एक से आपको सिखा रहा हूं, मान लो आपने ले लिया CH3MGBR, और इसके बाद आपको एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी कराना होता है। समझ गए? मतलब कि आप ग्रिग्नार्ड एजेंट लेते हैं और साथ में उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी बाद में करवा देते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। तो ये RC बन जाएगा OH, यहां पर लगेगा CH3 और ये हो गया H। आई बात समझ में? क्वेश्चन समझ में आया? मामला समझ में आया? यस और नो? जवाब मांगती है ये दुनिया, आपसे जवाब मांगती है, जनता जवाब मांग रही है। बताइए भाई, क्या आप जनता को जवाब दे पाएंगे? हैं? बिना जवाब दिए डॉक्टर बनोगे? बोलो भाई, आया समझ में? अच्छा सर, अगर ऐसा हो जाए तो RC डबल बॉन्ड O R, और सेम चीज हमने डाल दिया तो क्या होगा? तो क्या होगा? वही होगा जो होता आया है। ये OH, ये H, और ये बन गया ये लो CH3। यार ये H थोड़े रहेगा, R आएगा यहां पर, R। कैसा लगा? कैसा लगा बताइए, जरूर 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 बताइए कैसा लगा। वो सुने हो ना, चिंटू जो है अपनी फूफा की शादी में जब बुलाता है तो बोलता है ना, जलूल 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 आइएगा, वैसी चीज है। डन है? बोलो प्यारे बच्चों, क्लियर है कहानी? डन 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 डन, परफेक्ट, ओके, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का जरा आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर दो। कैसे नहीं दोगे आंसर? RMGX बताइए, आंसरवा बताइए क्या होगा जल्दी। इससे क्या क्या, कौन कौन सा डिग्री का बनेगा, कौन सा, क्या आंसर होगा इसका? बताओ जल्दी, बताओ बताओ क्या आंसर होगा, बताओ जल्दी से। 3 डिग्री, 3 डिग्री? अरे मूर्ख हो क्या? गजब बेवकूफ बच्चे हैं भाई। कैसे 3 डिग्री? 3 डिग्री कैसे सिर्फ? जरा सोच के बताओ, 3 डिग्री कैसे सिर्फ? कैसे भाई? 1 भी बनता है। सुनो सुनो, HC डबल OH है, तुमने लिया CH3MGBR लिया, तो जाकर के ये चिपकाओगे ना, यहां पे ये OH बना, ये CH3 बना, और ये H बना। तो बेटा ये 1 डिग्री दिख रहा है कि नहीं तुमको? दिखा कि नहीं दिखा ये बताओ पहले। दिखाई दिया? दिखा? अब देखो, ये CH3 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड ले लिया, दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड है, ठीक है। अब इसमें हमने ले लिया CH3MGBR, तो क्या बना? CH3 COH CH3 और ये रहा H। ये क्या है? 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, और क्या एक 3 डिग्री बनेगा अगर कीटोन हो जाए तो? पूरा कंप्लीट नॉलेज रहेगा बेटा, तब ना आंसर लाइक करके आओगे। बना 3 डिग्री? देख लो जरा, देखो एकदम आंखें खोल के देख लो, आंखें खुला खुला करके देखिए, बना कि नहीं बना? हाँ या ना में आंसर चाहिए, जल्दी से फटाफट बताइए जल्दी से। आया बच्चों समझ में? देखो हंसी मजाक तो एक तरफ है, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं कि सर 1 डिग्री भी बनेगा, 2 भी बनेगा, 3 भी बनेगा? समझ गए? 1 किससे बनेगा? 1 तो एक ही से बनेगा, दैट इज द फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, लेकिन बनेगा ना 2 भी बनेगा। किससे बनेगा? एल्डिहाइड, किसी भी एल्डिहाइड से।
3 किससे बनेगा? कीटोन से बनेगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑल। 1B 2B 3B 4B। समझ गए? बोलो। तो क्या अपने को एमओपी कंप्लीट हो गया कार्बोनाइल कंपाउंड से? एमओपी कंप्लीट हुआ। अब आइए एसिड डेरिवेटिव से। सर एसिड डेरिवेटिव की क्या कहानी है? एकदम ध्यान से समझना, एकदम ध्यान देना। सर एसिड तो ये है, एसिड तो ये है, दिस इज एसिड, एलियन समझना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस इज एसिड, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, दिस इज एसिड। और सर एसिड डेरिवेटिव आर सी डबल बॉन्ड ओ जेड कर दो, ये बन गया एसिड डेरिवेटिव। ये एसिड और ये है एसिड डेरिवेटिव। क्लियर? डन। सर एसिड डेरिवेटिव क्या क्या हो सकते हैं? एक देखो, एक तो एसिड डेरिवेटिव ये हो सकता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, एसिड हाइलाइड। एक एसिड डेरिवेटिव ये हो सकता है आर सी डबल बॉन्ड ओ, ध्यान देना, ओ आर डैश। आ रहा है बात समझ में कि नहीं? क्लियर है कहानी? और एक एसिड डेरिवेटिव ये हो सकता है, ऐसे समझ में आ रहा है? ढेर सारे एंड मोर। और मेरी बात को एकदम ध्यान से गौर से सुनने की जरूरत है, पूरा इत्मीनान से एकदम ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो। देखो ये जो आर सी डबल बॉन्ड ओ जेड दिख रहा है ना, दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूं, जेड दिख रहा है ना, इसमें अगर आप एलएच डाल देते हो, एलएच लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये क्या करता है? ये जो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, इसको पकड़ो, ये आर सी, इसको एच और जेड गया तेल लेने, यहां पर लग जाएगा ओ एच। आई बात समझ में? क्लियर हुआ मामला? सी डबल बॉन्ड ओ को तोड़ा, एच एच जोड़ा और ओ एच लगा दिए, बस बात खत्म। दिखा? ये जेड भी गया, सब गया। और यहीं पे अगर MgBr होता तो MgBr के जेब में क्या है भाई? उसके जेब में है CH3। RMgx के जेब में क्या है? जैसे मान लो कि CH3 MgX ले लेता तो क्या होता? इसके जेब में क्या है? CH3, तो ये CH3 लगा देगा और OH लगा देगा, सिंपल सी बात है। आया समझ में? बताओ, क्लियर हुआ? एकदम इजी है, कुछ है ही नहीं। समझ गए? तो अब क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व हो जाएगा? बताओ, अब क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व हो जाएगा? जरा बताइए। डन है? बोलिए साहब। डन? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। एमओपी फ्रॉम एमीन। सर एमीन से कैसे बनाएंगे? ये रहा बेटा एमीन, ये रहा एमीन, इस एमीन को ए रहा एमीन, एमीन लिया हमने, NaNO2 प्लस HCl लिया, ठीक है। तो ये जो NaNO2 प्लस HCl या HNO2, इसी से HNO2 बनता है, इसी से ना NaNO2 प्लस, देख रहे ना, ये NaNO2 प्लस HCl ही मिलकर क्या बनाता है? HNO2, ठीक है, और बनता है NaCl। समझ गए? NaCl किसी काम का नहीं है, HNO2 मेन काम का, वहां से NO2 निकलता है, NO। अब देखो RN2Cl बना, दिस इज द डाइजोनियम, ये क्या है? डाइजोनियम, ठीक है ना। और इसके बाद बेटा अगर आपके अंदर में हिम्मत थोड़ी बची हुई है और अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हो, H3O प्लस बोल दो या H2O H प्लस बोल दो या H2O बोल दो, तीनों का मतलब एक ही है, हाइड्रोलिसिस करवा देते हो, अगर आपके अंदर में इतनी अभी है क्षमता बची हुई, तो बस ये बन जाएगा OH, सिंपल। आया बात समझ में बच्चों? क्लियर हुआ मामला? बन गया अल्कोहल, डन डना डन, खत्म कहानी। बस एक चीज ध्यान रखना, CH3NH2 के साथ ये खेल मत करना, इसके साथ बस मत करना, बाकी सभी के साथ होगा, इसके साथ बस मत करना। आया समझ में कि नहीं? बोलो प्यारे बच्चों, अरे आजा भाई। हाँ डन, सीख गए? तो जरा चैट सेक्शन में एक बार फटाफट से आग लगा दिया जाए जल्दी से।
जल्दी से बच्चों, जल्दी 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 आग लगा दिया जाए। क्लियर है ना? परफेक्ट। अब जरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ बच्चों। द सुटेबल रिएजेंट टू कन्वर्ट इतना इनटू इतना, बताइए क्या होगा? सुटेबल रिएजेंट कौन होगा, कौन इस पे सूट करेगा? आंसर, आंसर बताओ, फिर आंसर दिखाता हूं, फिर बताता हूं जल्दी से। क्या होगा? अरे वाह भाई, फोर्थ, क्या बात है, बच्चे इतने ब्रिलियंट है ना कि ब्रिलियंटाई की सीमा पार कर गए। नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए जल्दी। NaBH4। देखो, ये जो NaBH4 है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये आपके इसमें ये जो दिख रहा है ना, ये एसिड वाले में सिर्फ इसमें यूज कर सकते हो। इसमें वी कैन ऑल्सो यूज SBH, सिर्फ इसमें, बाकी किसी में नहीं। बाकी में स्ट्रॉन्ग चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि LH चाहिए। अब जरा आंसर बताइए जल्दी से, बताओ 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 बच्चों, जल्दी से फटाफट से, क्या आंसर आएगा? 2 पक्का? वाह क्या बात है, ठीक है। इसका आंसर बताओ। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा? जल्दी से, जल्दी 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 बच्चों फटाफट। फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा? CH3Br है, KCN है, H3O प्लस है, और LiAlH4 है, D ड्राई ईथर है, C द एंड प्रोडक्ट C इज, क्या बना एंड प्रोडक्ट C? कंफ्यूजन को तो पूछ लेना, शर्माने की जरूरत नहीं है, पूछ लेना कि सर ये थोड़ा सा समझा दीजिए प्लीज, तो बता दिया जाएगा। सर KCN है ना, अब देखो, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, KCN है ना, सुन लो भाई, एकदम सुन लो ध्यान से। केस, अच्छा एक चीज समझना, जरूरी नहीं है कि इसमें जो आंसर दिया है, इसमें जो दिया है, मतलब कि मेरे सीट में, हो सकता है कि टाइपिस्ट ने गलत टाइप कर दिया हो, ऐसा भी पॉसिबल है, ध्यान देना है, इसलिए बहुत ध्यान से, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसा नहीं कि एकदम इस पे अपने को रिलाई करना है, कॉन्सेप्ट पे रिलाई करना है अपने को, ठीक है। तो सर CH3 और Br है, तो KCN जब डालेंगे बेटा, KCN जब डालोगे यहां पे, तो क्या बन जाएगा? ये CH3CN बन जाएगा क्या? और एक चीज याद रखना, अब थोड़ा सा सुन लो मेरी बात, एक चीज याद रखना, जहां पर भी कहीं, अभी ये पढ़ते कहां पर, अपन अपन पढ़ते इसको वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में या एमीन में पढ़ते, बट आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आगे के स्टेप्स में आप इसको देख लो। देखो, RCN अगर कहीं पे भी आता है, अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हो, क्या करवा देते हो? हाइड्रोलिसिस, तो ये बन जाता है RC डबल बॉन्ड OOH, ये बन जाता है, यानी कि एसिड बन जाता है। और जानते हो, अगर आप पार्शियल करवाते हो ना हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो पता है क्या बनता है? ये बनता है RC डबल बॉन्ड ONH2, और जब फिर इसका हाइड्रोलिसिस करवा दोगे, इसमें पानी डाल दोगे, तो फिर क्या बन जाएगा? ये फिर से एसिड बन जाएगा। आई बात समझ में? ध्यान रहेगा ये बात। तो सर अगर मान लीजिए H3O दिया रहेगा, तो मैं कैसे समझूंगा कि पार्शियल है कि कंप्लीट है? बेटा अगर H3O प्लस दिया है ना सिर्फ और सिर्फ, तो आप उसको कंप्लीट ही मानना, पार्शियल लिखेगा कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है, समझ गए? तो क्या बना जरा बताओ? ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड OOH बना, और जब LiOH डाल देंगे, अरे यार अरे यार अरे यार, क्या बन जाएगा? CH2OH, यानी क्या बन गया? इथाइल एल्कोहल सेकेंड। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, आइए ध्यान दीजिए, समझिए। क्या यहां तक अपन कंप्लीट है, सेम पेज पे है? जरा चैट सेक्शन में एक बार मुझे फटाफट से सर बता दीजिए, वी आर ऑन सेम पेज, जल्दी जल्दी से फटाफट से बताइए साहब।
यस, परफेक्ट है। या वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, चलिए साहब, थोड़ा सा टेलीग्राम वाले बच्चों को भी बता दिया जाए। सर नोट्स कहाँ मिलेगा? नोट्स मेरे चैनल पे मिल जाएगा, एटी सर केमिस्ट्री, और या तो पार्थ भैया के चैनल पे भी मिल जाएगा। ठीक है, डन है, दोनों चैनल पे मिल जाएगा, टेंशन ना लो। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की प्रॉपर्टीज, पहली तो एसिडिक नेचर है, जहां पर देखो एल्काइन में टर्मिनल एल्काइन जो था वो भी एसिडिक नेचर को किया था। बस एसिडिक नेचर का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है ना उस साइड में एक तो सॉल्ट बनेगा, एक जो बाकी चीज बनेगा वो वीक एसिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वीक एसिड। सही है। अच्छा, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर जहां से OH सब्स्टिट्यूट हुआ था, OH निकला था, तो ये कहां पर था? ये कहां पर था? ये था हेलोएल्केन हेलोएरिन में, अभी जस्ट जो पढ़ा गया। ये कहां पर था? इसमें इसमें क्या कॉन्सेप्ट था? इसमें क्या कॉन्सेप्ट था? इसमें कॉन्सेप्ट था कि, ध्यान देना समझना, ये जो ROH है इसमें जो फॉर्म्ड प्रोडक्ट हो, फॉर्म्ड प्रोडक्ट अदर देन सॉल्ट, अदर देन सॉल्ट, वो क्या होना चाहिए? वीक एसिड एज कंपेयर टू एल्कोहल। तब तक ये रिएक्शन होगा। अभी बताऊंगा क्या है इसका मतलब, अभी बताऊंगा, टेंशन ना लो। सर ये कहां पर पढ़ा अभी हम लोगों ने? ये पढ़ा वहीं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, या बोल सकते हो MOP फ्रॉम एल्कोहल, MOP ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। समझ गए? लुकास रिएजेंट, ये वाला वो वाला दिस दैट सब वहीं पे पढ़ा गया था। सर तो एलिमिनेशन के बारे में जरा बताइए, एलिमिनेशन, ऑक्सीडेशन, इन सब चीजों के बारे में बताइए। अभी सब बताएंगे, टेंशन ना लो। हाइलोफॉर्म रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन का ही पार्ट है, ध्यान देना। डन है? अब आइए सर, एसिडिक नेचर के बारे में जरा बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, आपने बोला है और मैं ना बताऊं ऐसा पॉसिबल है क्या? सुनो, जैसे मान लो बेटा मेरे पास ROH है, एसिडिक नेचर की बात कर रहा हूं। किस बात कर रहा हूं बेटा? एसिडिक नेचर, ठीक है, इसी की बात कर रहा हूं, एसिडिक नेचर की। क्लियर? अब सुनो बच्चों, ध्यान देना समझना। ऐसे ROH है, मान लो मैंने इसमें सोडियम डाल दिया या पोटेशियम डाल दिया, कोई भी एक्टिव मेटल डाल दिया, तो क्या बन जाएगा? RONA, ये सॉल्ट है, दिस इज सॉल्ट, और प्लस H2। H2 क्या है सर? वीक एसिड। H2 क्या है? वीक एसिड एज कंपेयर टू ROH। समझ गए मेरी बात? एकदम ध्यान से सुनो। मैंने क्या किया, एकदम ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, इसमें NaNH2 डाल दिया, तो सर क्या होगा? ये RONA बना प्लस NH3 बना,
NH3 ऑल्सो वीक एसिड, NH3 ऑल्सो वीक एसिड, डब्ल्यू मतलब वीक एसिड, ठीक है। और सुनो ध्यान से, सर हमने इसमें NaOH डाल दिया, क्या डाल दिया, NaOH, तो क्या बना सर, ये RONA बना प्लस H2O बना। गलत, ये नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, किससे, ROH से। अच्छा सर यहां पे हमने डाल दिया NaHCO3, अब क्या होगा, तो सर अब तो RONA बना प्लस यहां पर H2CO3 बना। जानते हो ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये रिएक्शन भी नहीं होगा बेटा, ये रिएक्शन भी नहीं होगा, ये रिएक्शन भी नहीं होगा। समझ गया मेरी बात, ये दोनों रिएक्शन नहीं होंगे। क्लियर हुआ। लेकिन एक चीज बता दूं, इंपॉर्टेंट बात, पता है क्या, आपका जो मेथेनॉल होता है दिस इज मोर एसिडिक देन H2O, यानी अगर मेथेनॉल अगर आ जाता है, मेथेनॉल आ जाता है CH3OH प्लस NaOH, तो यहां पर बेटा ये रिएक्शन होगा, ये बनेगा CH3ONa और प्लस H2O बनेगा। क्यों, क्योंकि ये वीक एसिड है, किससे, मेथेनॉल से। आया समझ में कि नहीं, ये रहा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, सही है, ध्यान रहेगा। तो एसिडिक नेचर कंप्लीट हो गया। अब सुनो, एसिडिक नेचर का एक और चीज है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या सर, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा जरा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये आगे भी आएगा और आता रहेगा, इस बात पे फोकस करना है बेटा। क्या है सर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, बता रहा हूं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान देना, मेरे एकदम पूरा फोकस चाहिए, पूरा फोकस चाहिए। आइए सर, देखो अपने पास एसिड है, RC डबल बॉन्ड OH है, और अपने पास R-OH है मान लो, ठीक है। हमने क्या किया, हल्का सा यहां पर H+ डाल देते हैं, एसिडिक मीडियम, हल्का सा एसिडिक मीडियम डाल देते हैं, डन है। तो होता क्या है कि इसका H और इसका OH जाता है बाहर, किसके फॉर्म में, H2O के फॉर्म में। मतलब कि अल्कोहल एसिडिक नेचर शो किया एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। हालांकि एसिड को एसिडिक नेचर शो करना चाहिए था, अल्कोहल ने किया है एसिडिक नेचर शो, तो क्या बनता है, RC डबल बॉन्ड OR-, समझ गए। यानी कहने का मतलब यह है, जैसे मान लो कि अगर आपका ये जो ऑक्सीजन है ना, अगर ये ऑक्सीजन का आइसोटोप 18 हो, 18 वाला आइसोटोप, तो ये भी ऑक्सीजन 18 वाला होगा, ना कि इसका वाला नॉर्मल ऑक्सीजन, ये आइसोटोपिक ऑक्सीजन जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान रहेगा ये बात, बोलो हाँ या ना, डन। चलो अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। सर ये वाला ये नहीं बताया, सर ये वाला नहीं बता तो दिया, MOP ऑफ हाइड्रोअल्केन फ्रॉम, ये जो रिएक्शन था, ये रिएक्शन जो था ROH, ठीक है, में हमने क्या किया था, लुकास रिएजेंट डाला या PCl3 डाला, PCl5 डाला, है ना, ये लुकास या आपका PCl3 या PCl5 या SOCl2, ये सब डाला जो था, जिससे कि आपका बना था RCl, यही सब तो रिएक्शन था ये वाला। ये पूरा H टूटा था, OH पूरा टूटा था, समझ में आ रहा है कि नहीं, पूरा OH टूटा था, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड पूरा टूटा था, सिंपल सी बात है। क्लियर है मामला, बताओ प्यारे बच्चों, डन। चलिए अब देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल अपन 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की साथ कहानी ये है कि ये क्या करेगा, 1 डिग्री जो अल्कोहल होगा ना, 1 डिग्री अल्कोहल,
उसको बेटा ये बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है। 2 डिग्री एल्कोहल को ये बना देगा कीटोन। क्या बना देगा? कीटोन बना देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और सर 3 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। सही है, डन। बताइए जनाब जनाबियों, बताइए जल्दी से आंसर। क्या ये बात समझ में आया? सर कॉपर ट्यूब क्या करेगा? कॉपर ट्यूब, सर कॉपर ट्यूब क्या करेगा? ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है ना, 1 डिग्री अल्कोहल, एकदम पूरा फोकस, पूरा फोकस। 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में। सही है। 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल को यह कन्वर्ट कर देता है एल्कीन में। कैसे करता है सर? ये बाई डिहाइड्रेशन, यानी H2O निकाल करके, एलिमिनेशन से क्या कर देता है? एलिमिनेशन कर देता है। और बाकी क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? और सर ये क्या करेंगे? अदर इंपॉर्टेंट रिएजेंट, ये क्या करेंगे सर? ये क्या करेंगे? ये भी सेम चीज करेंगे, बट 3 के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, बस यही डिफरेंस है। ये भी सेम चीज करेंगे। एक 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कर देंगे एल्डिहाइड में, 2 को कीटोन में, और 3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। समझ गया बच्चों? बोलो हाँ या ना। डन, ध्यान रहेगा। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बताइए जल्दी से, ध्यान रहेगा क्या? परफेक्ट है? आ रहा है समझ में? मजा भी आ रहा होगा? तो आगे बढ़ जाया जाए क्या? आगे बढ़ जाया जाए क्या? जरा बताओ। क्लियर? अब जैसे कॉपर ट्यूब बता दिया, जैसे मान लो मैं तुमसे एक क्वेश्चन दे देता अभी तुरंत के तुरंत, और बोलता जरा बेटा सॉल्व करके बताओ। जैसे मान लो मैंने दे दिया कि जरा बताओ, मेरे पास है CH3 CH2OH, और हमने क्या किया? हमने इसमें डाल दिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद है क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से है? ये K2Cr2O7H+, या KMnO4H+, या आप ले लो हॉट KMnO4, या हॉट K2Cr2O7। ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मान लो कि हमने ले लिया इसमें से KMnO4 एसिडिक। सर क्या करेगा? ये 1 डिग्री है ना, देखो तो जरा बेटा, दिस इज 1 डिग्री ना, तो 1 डिग्री को क्या कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो कितने कार्बन? 2 कार्बन। 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा बनेगा? 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। आया समझ में क्या? देख लो जरा, आया समझ में? अच्छा यहीं पे अगर मैं ये डाल देता कॉपर ट्यूब, कॉपर ट्यूब डालता और हीट तो करना ही पड़ेगा, हीट करता तो क्या बनता? तो ये बन जाता एल्डिहाइड। समझ गए? क्या बन जाता? एल्डिहाइड। देख लो जरा, यही एल्डिहाइड ना स्ट्रॉन्ग के केस में किस बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहां पर C डबल बॉन्ड O के बगल वाले ऑक्सीजन H के ऊपर O लग जाता है, सिंपल सी बात है। और यहीं पे मान लो कि मैं ले लेता ये वाला, अदर वाला, तो क्या बनता? तो वहां पर भी एल्डिहाइड बन जाता। आया समझ में? बोलो बच्चों हाँ या ना। क्लियर है? चलिए अब देखो, ये सारे के सारे अदर इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं, इन्हीं की बात यहां पर हो रही थी, अदर इंपॉर्टेंट रिएजेंट की। यहां पर आप एक बार जरा देख लो कौन कौन से हैं। पीसीसी है, जॉन्स रिएजेंट है, कोलिंस रिएजेंट है, सैरेट्स है ना, एनबीएस है, और क्या है आपका हेलोफॉर्म है। ये सब यही काम करेंगे। देख लो जरा जल्दी से, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हो गया डन? रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डन है? बताओ।
चलो परफेक्ट है। जरा बताओ क्या क्या बनेगा प्रोडक्ट बच्चों, जल्दी से बताइए। ये क्या है, ये 2 डिग्री दिख रहा है ना, 2 डिग्री। अब पीसीसी अदर वाला था, क्या कर देगा, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। सर ये क्या है, ये कॉपर और हीट क्या करता है, 3 डिग्री है ये, 3 डिग्री, 3 डिग्री। बाकी तो रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कॉपर करके क्या कर देता है, ये OH और एक जगह से H निकाल देगा, H2O निकल जाएगा बाहर, और ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। कोलिन्स रिएजेंट, ये क्या है, 2 डिग्री है, कीटोन बना देगा, CH3 CH2 C CH3 C डबल बॉन्ड। परफेक्ट हो गया। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, बोलो भाई, अरे बोलो। अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट्स विथ एलाइलिक और बेंजाइलिक, MnO2 किसे करेगा, एलाइलिक और बेंजाइलिक से रिएक्ट करेगा। क्या बनाएगा सर, वही चीज 1 डिग्री के साथ क्या चीज होगा, एल्डिहाइड, 2 के साथ कीटोन, 3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं, 3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट, OPR ऑक्सीडेशन किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री के लिए, देख लो, ओनली फॉर 2 डिग्री। और क्या बनाएगा, ये बनाएगा सिर्फ और सिर्फ कीटोन। क्या रिएजेंट है ये भी देख लिया जाए। डन है। ओपन नेवर्स ऑक्सीडेशन बोलते हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक है, OPR ऑक्सीडेशन लिख के दे देता है। अब जरा क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट जल्दी। अरे भैया जल्दी बता दो, बताओ क्या बनेगा। CH3 ठीक है, H प्लस और हीट है, तो समझ में एलिमिनेशन होगा यहां पे, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, एलिमिनेशन होगा तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH और ये रहा CH3। आ रहा है समझ में, ये OH निकलता है, याद करो, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये हाइड्रोजन यहां जाता है, फिर इस पे पॉजिटिव आता है, और फिर बगल वाले से क्या कर लेता है, H निकाल करके एलिमिनेशन करके बना लेता है प्रोडक्ट, बना। तो ये दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। और जब ए लिए मेजर प्रोडक्ट, ए वाला मेजर प्रोडक्ट लिए, ध्यान देना सुनना बच्चों, जब ए वाला मेजर प्रोडक्ट लिए और उसमें HBr पर ऑक्साइड डाले, HBr पर ऑक्साइड डाले, तो HBr पर ऑक्साइड डालने पे क्या होगा, ये एंटी मार्क प्रोडक्ट बनाता है, पर ऑक्साइड एंटी मार्क प्रोडक्ट बनाता है बेटा। तो एंटी मार्क यानी कि जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होगा ना, वहां पर जाकर के हाइड्रोजन नहीं लग करके Br लग जाएगा। तो यहां पर लग गया H और यहां पर लग गया Br, दिखाई दिया क्या, दिखा। डन है। तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड बच्चे बता रहा है, ठीक है, क्या बता रहे हैं, थर्ड। सर HBr डार्क है इन एब्सेंस ऑफ पर ऑक्साइड, थर्ड आंसर आएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ए तो आ ही गया, और अपने से सी पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट, और HBr है इन एब्सेंस, HBr डार्क इन एब्सेंस ऑफ पर ऑक्साइड। अरे यार पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, इसीलिए इन एब्सेंस ऑफ पर ऑक्साइड, इन एब्सेंस ऑफ पर ऑक्साइड। तो एब्सेंस ऑफ पर ऑक्साइड में क्या होगा, पर ऑक्साइड है ही नहीं, तो पर ऑक्साइड के एब्सेंस में क्या होगा भाई, पर ऑक्साइड के एब्सेंस में नॉर्मल जैसा बनता है मार्क प्रोडक्ट वैसा बनेगा, यहां पर H लगेगा, यानी क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा सेकेंड वाला, बिल्कुल सही आंसर है सेकेंड। आया एब्सेंस है, एब्सेंस पढ़ लो, देखो यही सब चीजें हैं जो मतलब कि एकदम दर्द दे देती हैं जीवन में। एब्सेंस बोला है, एब्सेंस सेकेंड। MOP ऑफ फिनॉल, सर फिनॉल का MOP सर कैसे बनेगा, फ्रॉम एलाइलिक हैलाइड, याद आ रहा है क्या, कंप्लीट हो चुका है। सर डाइजोनियम सॉल्ट, याद आ रहा है क्या, याद आया, H3O डालो, मतलब कि वो करा दो डाइजोनियम से करवा दो, मतलब कि डाल दो, डाइजोनियम बनाओ, ये रहो डाइजोनियम बनाओ, N2Cl कैसे बनता है याद है ना, अपन पढ़े थे ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन में, डाल दो इसमें H3O प्लस, तो क्या बन जाएगा भाई साहब, ये बन जाएगा OH, बन गया बेंजीन।
एराइल हाइलाइट से कैसे बना था, याद आ रहा है? यहां Cl था, हमने एक्वस NaOH या KOH ले लिया, 623 केल्विन टेम्परेचर और हाई प्रेशर 100 एटीएम के लगभग। अब 100 एटीएम है कि 15 से 20 एटीएम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एक बार देख लेना बेटा एनसीईआरटी इसमें, ठीक है? देख कर किसी को याद होगा तो बता देना, मैं अपडेट कर देता हूं। OH क्लियर है सर? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सर बेंजीन सल्फोनिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड याद है क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये चीज है, SO3H। आप इसमें डालो ढेर सारा NaOH एक्सेस में, तो क्या हो जाएगा? ये बेंजीन बन जाएगा, ये मतलब कि फिनॉल बन जाएगा, ठीक है? फिर आपका सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड ये OH और ये COOH, इसमें डाल दो NaOH, वही सोडालाइम डीकार्बोक्सिलेशन, और CaO सोडालाइम डी SLD। हाँ बोला ना 15 से 20 एटीएम है, बिल्कुल वही तो मुझे याद आ रहा था, 15 से 20 एटीएम, 15 एटीएम मान के चलते हैं, 15 एटीएम, ठीक है ना? SLD करा देंगे तो क्या होता है, ये आपका जो CO2 बाहर निकल जाता है, याद आ रहा है क्या? और क्या CO2 जब बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ बेंजीन बच जाएगा, ये सिर्फ बेंजीन बच गया, बेंजीन बोल रहा हूं, फिनॉल बच गया, दिख रहा है सर? एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, ये देखो क्यूमीन है ये, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूमीन। दिस इज क्यूमीन। आप इसमें एरियल ऑक्सीडेशन यानी कि O2H डालो, ठीक है? O2H डालो और H3O+ कर दो, तो ये बन जाएगा OH और साथ में बनता है एसीटोन। तो ये एसीटोन के प्रिपरेशन में भी काम आ सकता है मेथड। डन है? क्लियर है? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। जरा चैट सेक्शन में बच्चों आग लगा दो फटाफट से, ताकि मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बना रहे भाई। ऐसा ना हो कि मेरा भी मोटिवेशन लूज हो गया, कैसे कैसे काम चलेगा, आया ना? तो थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। ऐसे आप लोग डिमोटिवेट हो सकते हो, हम नहीं हो सकते, सोचो। हाँ मोटिवेशन बनाए रखना है, आग वाग लगाइए जल्दी से फटाफट। चलो बहुत बढ़िया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, कितना इजी एकदम, देखो एक एक लाइन में सारी चीजें हो रही हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, एसिडिक नेचर, फिर से एस्टरिफिकेशन, फिर से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर रीमर टीमन रिएक्शन, फिर कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस, फिर रिएक्शन ऑफ जिंक। ये जिंक डस्ट तो पहले ही पढ़ चुके हैं, जिंक डालो तो तुम्हारा OH गायब हो जाता है, बेंजीन बन जाता है, पहले से पता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, Br2 डाल दो, Br2 ऐसे रीमर टीमर थोड़ा नया मिला, कोल्स नया मिलेगा, एस्टरिफिकेशन नया नया क्या है, पुराना ही है, वही चीज, ठीक है? एसिडिक नेचर भी पुराना ही है, पुराना ही है। यहां पर भी क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनना है वो क्या हो, ये जो फॉर्म्ड प्रोडक्ट हो अदर देन सॉल्ट, फॉर्म्ड प्रोडक्ट अदर देन सॉल्ट क्या हो, वीक एसिड हो, ठीक है? किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू फिनॉल। सिंपल। तो चलो देख लिया जाए, आ जाओ। ये रहा अपना PHOH, ठीक है बच्चों? PHOH रहा, डन है। बस कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट कहीं गया नहीं है। डन। सोडियम या कोई भी ले लो, NaNH2 ले लो, NaOH ले लो, NaHCO3 ले लो, क्या बनेगा भाई? यहां पर क्या बन गया?
PHONA प्लस H2 होगा रिएक्शन, PHONA प्लस NH3 रिएक्शन होगा। सर यहां पर क्या बना, PHONA प्लस H2O। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है, फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू पानी, तो ये भी रिएक्शन होगा। यहां पर PHONA प्लस H2O, H2O नहीं H2CO3, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये सब क्या थे, वीक एसिड, वीक एसिड, वीक एसिड। डन है। अब बात रही एस्टरिफिकेशन की, तो वो भी सिमिलर रिएक्शन है, सिमिलर है। ये PHOH लेंगे और मान लो सी, PHOH लेंगे, RC डबल बॉन्ड O, मान लो OH ले लिया या सपोज Z ले लिया, तो क्या हो जाता है, यहां से बस PH, ये RC डबल बॉन्ड O, OPH, सीधा डन। समझ गए? ये क्या हो गया आपका एस्टरिफिकेशन। डन है, समझ में आ रहा है कहानी? चलिए रीमन टी में देखो, इसमें इसमें जो था मेन मेन चीज हमने ये तो कंप्लीट कर ही लिया, ये भी कर लिया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैं आपको फटाफट से बता देता हूं ताकि टेंशन बिल्कुल भी ना हो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको कई बार पता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं, यानी EASR भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डन, आ रहा है समझ में? सर होता क्या है, अरे वही चीज जो बेंजीन के साथ था ना या हेलोरेन के साथ था, वही चीज होता है। ये है, इसमें आप क्या कर दो, जो भी चीज डालना है आप डाल दो। ठीक है, Cl2 डाल दो, Cl2 क्या डाल दो, Cl2 आप डाल दो किससे, FeCl3 के साथ। ठीक है, आप इसमें क्या डाल सकते हो, HNO3, H2SO4। ठीक है, आप इसमें डाल दो RCl, FeCl3। आप इसमें डाल दो RC डबल बॉन्ड OCl, FeCl3। सही है, तो बस क्या हो जाएगा, ये OH रहा, एक Cl, ये Cl, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, NO2 लगता है, याद है ना, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ठीक है, इसमें ध्यान देना, ऑर्थो वाला बेटा मेजर होता है। ऑर्थो क्या होता है, मेजर होता है, क्योंकि वहां पर H बॉन्डिंग लगता है ना। क्लियर है मामला? अब एकदम ध्यान से सुनते चलो। सर RCl याद है ना, इसमें क्या बनता है, R प्लस कार्बोकटायन इस वाले में, और कार्बोकटायन रीअरेंज कर सकता है। R R अब की बार इसमें ये मेजर होगा। ठीक है, ये COR ऑर्थो वाला और एक COR पैरा वाला।
आई बात समझ में कि नहीं? डन है, क्लियर है। अब इसमें एक एडिशनल चीज मैं आपको सिखाऊंगा, वो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या है? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। सर क्या है ब्रोमीन वाटर टेस्ट? देखो, ये जो ब्रोमीन होता है ना, ये रेड वायलेट कलर का होता है। कौन सा? Br2। Br2 रेड वायलेट कलर का होता है। आ रहा है समझ में कहानी? तो जैसे जैसे Br2 डिसअपियर होगा, वैसे वैसे क्या होगा? रेड वायलेट कलर डिसअपियर हो जाएगा। आया समझ में? इसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। यानी कि यहां पर क्या लेते हैं अपन? Br2H2O। सही है? क्या लेते हैं? Br2H2O। डन है? आ रहा है समझ में? ये है क्या? ये है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। क्या है? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ध्यान रहेगा। अब देखो, ध्यान समझना, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है। अब ये फिनॉल में भी यूज होता है। ये OH है, इसके साथ हमने मतलब कि डबल बॉन्ड में भी यूज होगा, डबल बॉन्ड में भी यूज होगा, ये ध्यान देना। एल्कीन में भी यूज होता है। Br2H2O लिया तो पता है क्या होता है? ये Br2 जो है, ऐसे अगर H2O आप नहीं लेते ना, नॉर्मली लेते, तो सब जगह पर जाके अटैच नहीं होता। जैसे अगर मान लो कि Br2CCl4 लेते आप, तो यहां पर Br लगता, ठीक है, प्लस ये Br जाकर के ऑर्थो और पैरा पर लगता, बस यहां पर लगता। लेकिन जैसे ही आपने इसमें क्या कर दिया, Br2 के साथ आपने H2O ले लिया। H2O इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो ये ढेर सारा Br प्लस जनरेट कर देता है। और OH इज प्लस M ग्रुप, तो ये Br ट्राइब्रोमो कंपाउंड बन जाता है। ये क्या होता है? व्हाइट कलर का, व्हाइट PPT। और धीरे धीरे करके देखो, अब इसमें क्या हुआ, समझना बात को ध्यान से। Br2CCl4 में हमने डाला तो आपका रेड वॉलेट Br2 यूज हुआ ना, तो वॉलेट कलर डिसअपियर हुआ। तो हमें समझ में आया कि भाई यहां पर अनसैचुरेशन है, एक चीज। लेकिन एक चीज समझो, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है, प्लस प्लस फिनॉल का टेस्ट होता है इसी से। तो फिनॉल है कि अनसैचुरेटेड है, कैसे पता चलेगा? तो अगर हमने वाटर ले लिया, Br2 वाटर, तो उससे पता चलता है कि अगर व्हाइट डिसअपियर हुआ पहले, तो रेड वॉलेट कलर, और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना, तो पता चल गया कि साहब यहां पर क्या है? फिनॉल प्रेजेंट है। समझ गए मेरी बात? डन है? अब देखो रीमर टीमन रिएक्शन। इसमें ये सारे के सारे क्या है? रिएजेंट्स हैं इनके। ये सारे के सारे क्या हैं? रिएजेंट्स। मतलब अगर आपके पास ये रहा फिनॉल, और आपने ये सारे के सारे रिएजेंट्स ले लिए, यानी NaOH ले लिया आपने, CHCl3 ले लिया आपने, और H3O+ ले लिया। या जानते हो एक इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? CCl2। इसको बोलते हैं कार्बीन, क्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन बोलते हैं। समझ गए? तो इससे क्या होता है? इससे बनता है सेलिसल डिहाइड। नाम लिख लेना आप लोग, सेलिसल डिहाइड। ठीक, ऐसे ही कोल्स रिएक्शन है। सर इसमें क्या होता है? ये जो अपना फिनॉल है, ये सब अगर रिएजेंट ले लेते हैं, तो क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड। कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस अलग चीज, कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस अलग चीज है, और ये अलग चीज है। यहां पर एक बात ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा जरा। इफ ऑर्थो पोजीशन इज प्री ऑक्यूपाइड, पहले से भरा हुआ, तो CHO अटैच ऑन पैरा पोजीशन। मतलब अगर ऐसा सिचुएशन हो, ये OH और यहां पर एक G पहले से लगा हो, और आपने ये रिएजेंट ले लिया, तो क्या होगा? ये OH, ये G, और यहां पर CHO लगेगा। समझ गए? कोई आपसे पूछ सकता है कि जरा बताइए भाई साहब, ये जो OH है, OH मतलब कि ये जो CHO है, वो ऑर्थो पे ही क्यों लगा? तो इसका जवाब पता है क्या दे सकते हो? देखो, मीडियम कैसा है? ये बेसिक मीडियम है ना,
बेसिक मीडियम है ना, और फिनॉल कैसी चीज, एसिडिक चीज ना, तो फिनॉल एसिडिक चीज तो आयोनाइज हो जाएगा, ये निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज अनाउंस करेगा ना, तो सबसे ज्यादा निगेटिव कहां पर आएगा, ऑर्थो पे, ऑर्थो पोजीशन पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसीलिए पहले कहां पर आया, ऑर्थो पोजीशन पे आया। समझ में, अगर वो ऑक्यूपाइड है तो दूसरी जगह जाएगा। डन, समझ गए। अब बारी है ईथर की। ईथर का विलियमसन सिंथेसिस पढ़ा चुका हूं, कहां पर, हेलोएल्केन में। कहां पे सर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किससे, ओआर वाले से, याद करो, याद आया। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, सर कैसे, ये देखो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जैसे CH3 है, CH2OH है ना, हमने क्या किया, H+ ले लिया, हीट नहीं करना है, H+ ले लिया, और ये CH3 CH2O CH2 CH3 बन जाएगा। अगर इसी को हीट कर देंगे, H+ लेकर के हीट कर देंगे, तो ये डिहाइड्रेट होकर के एल्कीन बन जाएगा। H2O यहां से भी निकला है, H2O यहां से भी निकलेगा, और दोनों जगह से H2O निकला, लेकिन एक जगह से क्या बन गया, एल्कीन बन गया। एक जगह से सब्स्टिट्यूशन, एक जगह से एलिमिनेशन हो गया। एराइल ईथर कैसे बनेगा, इजी है यार, ROH लो, ठीक है, और क्या कर दो, PHONA के साथ रिएक्शन करवा दो, या RCl ले लो, रिएक्शन करवा दो, क्या बन जाएगा, ROPH। सिंपल, एकदम सिंपल। आई बात समझ में कि नहीं, जरा सॉल्व करो। बोल रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस एनिसोल। एनिसोल क्या होता है, एनिसोल ये चीज होता है, OCH3, दिस इज एनिसोल। जल्दी बताइए फटाफट से क्या आंसर होगा। सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, C6H5OH, और क्या कर लेंगे, NaOH ले लेंगे, CH3I ले लेंगे, परफेक्ट। इसका प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर देखो, CC बॉन्ड टूटेगा, C मतलब है ना, जैसे COO है तो ये बॉन्ड टूटेगा, सिंपल सी बात है। अब जरा ध्यान देना, अगर इसमें 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन, यानी कि स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है, क्या हो सकता है, स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है, तो उसमें आप I नेगेटिव डाल दो, क्या डाल दो, I नेगेटिव। अगर 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री, तो लेस हिंडर्ड के पास भेज दो, लेस हिंडर्ड के पास क्या भेज दो, I- भेज दो। और सर 2 डिग्री है तो, 2 डिग्री है तो, अब देखो एक चीज समझना, ये वाला जो चीज है ना, ये SN1 है, और ये वाला जो चीज है ना, लेस हिंडर्ड वाला, ये SN2 है, और 2 डिग्री है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN1, और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN2। सिंपल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेम, सेम पुराने जैसा। अब जरा देखो, जैसे ये रहा ना ये, अब जरा बताओ इसमें क्या होगा, कहां पर जाएगा H, कहां पर जाएगा ये CH3, जरा देख करके बताइए जल्दी। CH3O CH3 समझ में आ रहा है क्या है, CH3O CH CH3 CH3, और फिर इसके साथ HI डाला गया है। I कहां जाए, जल्दी से कहां जाए, बताओ बताओ जल्दी से बताओ बच्चों, फटाफट से। फोर्थ, I इसके साथ चला जाएगा ना, 2 डिग्री है ये 1 डिग्री, तो लेस हिंडर्ड के साथ, तो CH3I, और इसके साथ H चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, CH3 CHOH, ये बन जाएगा फोर्थ। इसके बारे में बताइए क्या ख्याल है, CH3O CH3 ये सब रहा, ठीक है, HI के साथ रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ 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 जल्दी से बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या होगा, क्या आंसर दे रहे हो, थर्ड। अरे वाह क्या बात है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थर्ड आ रहा है समझ में ना। जैसे लेस हिंडर्ड, फिर से ये देखो ना 1 डिग्री है, डन है, जिससे O लगा है उसकी बात होती है, दैट इज, ऐसा 2 नहीं 3 नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, जो पहली बार है उससे बात होती है। तो लेस हिंडर्ड के हिसाब से जाएगा, सिंपल सी बात है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो लेस हिंडर्ड ये रहा, लेस हिंडर्ड ये रहा, उसका जाएगा। सर 3 डिग्री होता या स्टेबल कार्बोनाइल होता तो उधर जाता, सिंपल सी। जैसे मान लो कि ऐसा होता, PH
CH2, ठीक है ना, CH2O CH2CH3, तो इधर टूटता, ये पॉजिटिव। अब इसके साथ अपन क्या करते, आई देते, और इसको क्या देते, H देते। अगर कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है तो उसके साथ आई जाएगा, सिंपल। हाँ देखो ये क्वेश्चन ही आ गया, अरे भाई साहब देखो जो मैंने कराया, देखो क्वेश्चन ही आ गया, ये रहा, इसके साथ आई भेज दो, उसके साथ H भेज दो, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, बी, यानी सेकेंड आंसर ये रहा। बस इसी के साथ कहानी क्या होती है, एंड। कैसा लगा जरूर बताएं, जरूर जरूर से बताएं कैसा लगा। डन है, हाँ डन। अब देखो हम लोगों ने अल्कोहल फ्लोरीन ईथर कार्बोनाइल कार्बोक्सिलिक कर लेंगे, एमीन्स कर लेंगे, फिर ये समझ लो कि ऑर्गेनिक पूरा कंप्लीट हो गया। बायोमोलिक्यूल और पीओसी ये थोड़ा सा बचेगा तो उसको भी कर लेंगे कंप्लीट, क्या दिक्कत है। ठीक है बच्चों, चलो फिर नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। सर कल लेंगे कि नहीं, कल बता देंगे लेंगे कि नहीं, क्योंकि कल ना नीट का महाकुंभ मतलब चल रहा है ईसरल पे, तो वहां पर भी मेरी क्लास लगी है, आई थिंक 3 बजे से है। तो उसके लिए मतलब कि समझ रहे हो ना, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो उसमें शायद हो सकता है समय लग जाए, और अगर हो पाए, अगर जल्दी हो जाएगा तो मैं जरूर ले लूंगा, टेंशन ना लो। आया समझ में कि नहीं बच्चों, सही है। चलो तो अभी जितना भी मैंने पढ़ा दिया है ना, एक बार उसको आप रिवाइज करो। सबसे बेस्ट तरीका यह रहेगा कि अभी जितना भी पढ़ा दिया गया उसको आप एक बार रिवाइज कर दीजिए। ठीक है, नमस्कार, बाय बाय। अभी ये शेयर भी कर देता हूं मैं, टेंशन ना लो, ताकि क्वेश्चन आप लोग देख पाओ।